हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ परसेंट से रिलेटेड। ठीक, ठीक परसेंट सबसे पहले होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? परसेंट होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप दिल्ली पे है, ठीक, आपको कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। क्लियर? आप दिल्ली पे है, आपको कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 1000 किलोमीटर। ठीक, आप कहाँ पर है? दिल्ली पे। अब जाना कहाँ पर है आपको? मुंबई। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर है। क्लियर? मतलब 1000 दूरी आपको पूरी करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? मुंबई पहुँच जाएंगे। क्लियर? जब आप दिल्ली पे बैठे हैं, ठीक है, दिल्ली पे बैठे हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं? 0 किलोमीटर। क्लियर? जब आप मुंबई पहुंच जाएंगे तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? 1000 किलोमीटर। जब आप दिल्ली में बैठे हैं तो कितना परसेंट डिस्टेंस कवर किए हैं? 0%। जब आप मुंबई पहुंच जाएंगे तो कितना परसेंट डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? 100%। क्लियर? अब बात ये आता है, सपोज आप यहाँ पर पहुँच गए और आपको बोला जाए कि भाई बताओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना कवर कर चुके हो, तो आप बोलते हो 200 किलोमीटर। कि भाई यहाँ से दिल्ली से लेकर इस पॉइंट तक मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो 200 मतलब क्या? आप परसेंट के फॉर्म में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 20%। क्लियर? अब आप इस पॉइंट पे हैं, अब बोलेंगे दिल्ली से मुंबई के बीच जा रहा है और इस पॉइंट पे आपने कितना किलोमीटर कवर कर लिया है? तो आप बोलेंगे 800 किलोमीटर। अगर परसेंट के फॉर्म में बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? 80%। कि भाई मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था, ठीक है, अब तक मैंने 80% डिस्टेंस कवर कर लिया है, 80% दूरी कवर कर लिया है। ठीक, आप ऐसा बोल सकते हैं परसेंट के फॉर्म पे। तो सिंपल सा परसेंट का फंडा क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ पे कितना परसेंट आपने मेंशन किया है या फिर कवर कर चुके हैं। क्लियर? सपोज 5000 है। 5000 क्या है? ये रुपये भी हो सकता है, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक, 5000 सेकेंड भी हो सकता है, सेकेंड मतलब टाइम भी हो सकता है। ठीक, स्पीड भी हो सकता है। स्पीड क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। क्लियर? रुपीज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ 5000 जो है एक केजी भी हो सकता है, किलोग्राम। ठीक है, 5000 केजी ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक, 5000 किलोग्राम का कुछ आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको बोला जाए ये 5000 किलोग्राम में से 20% आपको हटाना है। ठीक, तो 5000 का आपको 20% निकालना होगा। क्लियर है? तभी तो आप हटा पाओगे। तो 5000 का इसको लिखेंगे कैसे? 5000 किलोग्राम का, हिंदी में लिख रहा हूँ का, 20% आपको फाइंड करना है। कितना होगा? 5000 किलोग्राम है, उसमें से आपको बोला जा रहा है कि भाई 20% आपको निकालना है। क्लियर? तो आप लिखेंगे कैसे? 5000 किलोग्राम का 20% कितना होगा? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20% ऑफ 5000 केजी कितना होगा? एक ही मतलब है। तो देखिए यहाँ पर का और ऑफ आ गया, ये और ये आ गया। ठीक, इसको सिंपल से सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए 5000 है। क्लियर? 5000 का और ऑफ की जगह क्या करना है आपको? इनटू। ठीक, का और ऑफ की जगह क्या कर देना आपको? इनटू। और सिंपल सा यहाँ पर 20% बचा है तो 20% की जगह इसको लिख देना है 20
और परसेंट के हिसाब से यहाँ पर अपॉन पे 100, ठीक, 5000 इंटू 20 अपॉन 100। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जितना सिंपल हो सके उसको उतना सिंपल करें। ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, बचे क्या 2 0 बचा। तो यहाँ पर 2 0 मैंने लगा दिया, फिर 5 इंटू 2 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 1000। मतलब 5000 में से आप अगर 1000 माइनस करते हैं जो कि 20% है, किसका है 5000 का, तो आपके पास कितना बचता है 4000 kg आपके पास बचता है। क्लियर। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर पहले में समझ नहीं आया तो दूसरे पे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको बोला जाए, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई दिल्ली से मुंबई आपको जाना है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक, दिल्ली से मुंबई जाना है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई आप जब 40% क्रॉस कर ले, 40% क्रॉस कर ले तो एक घर में कॉल कर दे, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, 40% डिस्टेंस आपने जब क्रॉस कर लिया है तो घर में आपको कॉल करना है। तो 40% किसका बोल रहा है, 1000 किलोमीटर का। तो 40% ऑफ 1000 किलोमीटर कितना होगा, ठीक। ऑफ की जगह हम लोग को क्या लगाना है, सिंपल सा इंटू 40 है, परसेंट की जगह पे यहाँ पर 100, परसेंट का सिंबल हटा तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक, अपॉन पे। क्लियर। ऑफ की जगह आ जाएगा इंटू और ये आ जाएगा 1000। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल कर दिया, बचा क्या 2 0 बचा, 2 0 हुआ, 4 इंटू 1 4। मतलब आप जब 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि 1000 का जो यूनिट है, ठीक, वो रहता है किलोमीटर। तो किलोमीटर तो किसी से कैंसिल नहीं हुआ, तो एज इट इज़ किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। 1000 का यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो 400 का भी यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक। तो 400 आ गया। मतलब जब आप 400 किलोमीटर क्रॉस कर ले तो आपको एक कॉल करना है घर पे कि भाई मैंने 40% डिस्टेंस जो है क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्रॉस कर चुका है। क्लियर। ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। मेन ट्रिक यहाँ पर ये आता है, देखिए इसको ध्यान से। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई 1000 किलोमीटर है। क्लियर। 1000 किलोमीटर को रहने देते, इसको मैं क्या लेता हूँ, आपके पास 1000 रुपये है, पैसे के हिसाब से देखते, ठीक। आपके पास 1000 रुपये है और आपको बोला जा रहा है कि 1000 रुपये में से आपको 60% एक बॉय है उसको दे देना है, ठीक है, एक बॉय है उसको दे देना है। 1000 रुपये में से 60% एक बॉय है उसको आपको देना है। तो आपके पास कितना बचेगा बताओ, ये चीज़ आपसे बोला जा रहा है। 1000 रुपये आपके पास है, उसमें से 60% निकालना है। अब 1000 रुपये का 60% कितना होता है, तो 60% ऑफ 1000 रुपीज़, इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा 60% को हटाया तो अपन यहाँ पर आ गया अपॉन में 100 इंटू 1000। क्लियर। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, बचे क्या 2 0 0 0 6 इंटू 1 6। क्लियर। तो आपके पास कितना बचा, 600 रुपीज़ बचा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए 1000 रुपये आपके पास है, उसमें से 60% एक बॉय है उसको देना है, तो आपके पास कितना बचेगा। तो अभी तो ये जो 600 है ये तो बॉय के पास चले जाएगा, आपके पास कितना बचा वो बताना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 1000 में से 600 को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक, कि भाई 400 रुपीज़ आपके पास बचेगा। क्लियर हुआ गाइस। क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार और बता देता कि भाई आपके पास 1000 रुपये है, उसमें से आपको बोला जा रहा है 60% एक बॉय को दे देना है आपको, ठीक। तो आपके पास कितना बचेगा, तो पहले तो 60% निकालेंगे 1000 का। क्लियर। तो 60% 1000 का निकालेंगे तो 60% ऑफ 1000 रुपीज़,
60% का है तो अपॉन में 100 इंटू 1000 का 1000, RS का रुपीज़ का रुपीज़। क्लियर, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचेगा 6 इंटू 1 6, 2 जीरो बचे हुए हैं, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिया और रुपीस आ गया। तो 600 रुपये आपको बॉय को देना है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो ये जो 600 रुपये है आपके पास 1000 रुपीज़ पहले था, 600 माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बचेगा 400। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। क्लियर, इसका शॉर्टकट क्या रहता है, ठीक, इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसका एकदम इजी तरीक़े से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या था कि आपके पास, शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपके पास 1000 रुपये है, आपको 60%, 1000 रुपये का 60% एक बॉय को दे देना है। क्लियर, 1000 रुपये का 60% एक बॉय को दे देना है। आपके पास कितना परसेंट रहता है, 100% रहता है। ये हो गया परसेंट का सिंबल, ठीक। आपके पास 100% रहता है। क्लियर, 60% आप बॉयज़ को दे रहे हो, ठीक। तो यहाँ से 60% को माइनस कर लो, तो 100 में से 60 है, कितना बचेगा 40%। तो आपके पास कितना बचा 40%। तो 40% ऑफ 1000 रुपीज़ कितना होगा, ठीक। तो 40 अपॉन परसेंट को हटाया तो अपॉन में 100 इंटू 1000 रुपीज़, ये आ गया इक्वल पे। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या 4 इंटू 1 4, 0 0 0 0। क्लियर, तो जो 400 रुपीज़ है ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है ये क्या हुआ 400 रुपीज़। क्लियर है गाइस। देखिए अल्टीमेटली क्या कर रहे थे हम लोग, पहले 1000 रुपीज़ का 60% निकाल के जो 600 आया था उसको माइनस कर रहे थे तो 400 आ रहा था। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है कि बोला जा रहा है आपको 60% एक बॉय को देना है, तो आपके पास कितना परसेंट है 100% है। 100% क्या 1000 रुपीज़ आपके पास पूरा का पूरा है, तो 100% में से 60% में हटा दिया तो आपके पास बचा क्या 40%। तो 40% ऑफ 1000 मतलब 40% ऑफ 1000 रुपीज़ कितना आ जाएगा 400। तो दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है, मतलब जो हमारा कैलकुलेशन है वो एकदम सटीक है। क्लियर है गाइस, समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ये जो परसेंट है, परसेंट का जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं कि एक्चुअल पे होता क्या है, उसका मैं एक नए लेवल पे ले जाके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस ले जाएंगे। ये तो बेसिक हुआ अभी कि बेसिक हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, उस चीज़ पे हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको थोड़ा सा एडवांस ले जाऊंगा। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।